हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। एक बहुत बड़ी एक मार्केट में एक बात फैल रही है, वो ये है कि क्या रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड डिलिस्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर मेरी अपनी क्या ओपिनियन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी ओपिनियन को शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोग किस तरीके से देखते हैं, क्या सोच रहे हैं। आज आज नहीं, बेसिकली कल फ्राइडे को किस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिली, आइए देख लेते हैं एक बार क्विकली। वहाँ से ऐसा क्यों हुआ कि इसके अंदर हमें एंड मोमेंट पे गिरावट देखने को मिली, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो 1.95 के ऊपर ओपन होता है, जो कि अपर सर्किट थी। 1.90 की लास्ट क्लोजिंग प्राइस, वो वहाँ से 1.95 से 1.85 का लो बना डालता है और 1.95 के ऊपर इसका हाई है। 15.1 मिलियन यानी 1 करोड़ 51 लाख 47,890 क्वान्टिटीज ट्रेड होती हैं एनएससी पे। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 511.62 करोड़ है और 1 करोड़ 51 लाख 47,890 में से 90.28% क्वान्टिटीज डिलीवरी के लिए उठा ली गई। वहीं बीएसई के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे भी 73,13,706 क्वान्टिटीज ट्रेड होती हैं और 1.86 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 4.12% डाउन है। यानी आप उसके लोअर प्राइस बैंड 1.85 से देखेंगे तो मात्र 1 पैसे ऊपर क्लोज होता है। और यहाँ पे अपर प्राइस बैंड 2.03 का लगा था, लेकिन 1.98 का ही बना पाता है हाई। तो इसके अंदर हमें एंड मोमेंट में गिरावट क्यों देखने को मिली, ऐसा तो नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये अपर सर्किट के ऊपर जा कर के क्लोज होगा, लेकिन एंड मोमेंट में गिरावट क्यों आ गई। तो देखिए, डिलिस्टिंग की बात कर लेंगे, लेकिन गिरावट क्यों हुई उसके पीछे देखिए कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एक गिरावट देखने को मिली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के अंदर देखने को मिली। आप वोडा आइडिया को भी देख लीजिए, इसके अलावा आप जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, इसके अलावा आप टाटा टेली सर्विसेज को देख लीजिए, अब इसके अलावा भारती एयरटेल को देख लीजिए। सभी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, तो पूरे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर गिरावट देखने को मिली, तो उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। अब इसके पीछे कोई और इंटरनल इंसाइडर न्यूज़ हो सकती है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया होगा। अगर कुछ मुझे पता चलेगा तो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन एक दूसरी बड़ी खबर ये है कि क्या ये कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी बोर्सेस से, स्टॉक एक्सचेंज से। तो देखो यार, यहाँ पे आप लोगों से मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये न्यूज़ कहाँ से पता चली है, पहले आप मुझे बताइए। मैंने एनएससी के ऊपर जाके चेक किया, बीएससी के ऊपर चेक किया, और मेरे कुछ सोर्सेज हैं वहाँ पे जाके चेक किया। कहीं से ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि आरकॉम जो है डिलिस्ट होने जा रही है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड डिलिस्ट होने वाली है। तो आप कैसे बोल रहे हो, ये एक तरीके की अफवाह है। आपको बता एक चीज़ बताना चाहूँगा। मार्केट में जहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर के एक्सपेक्टेशंस होती हैं कई लोगों की, वहाँ पे एक छोटी सी भी एक गलती जो होती है, छोटी सी कोई बात या लीक हो जाती है, अब वो बात सही हो चाहे गलत हो, बस लीक हो जाती है उसके बारे में ना, तो वो फैलती उसी तरीके से है जिस तरीके से एक जंगल में आग लगती है एक जगह पे, और वो आग जिस तरीके से फैलती है ना, उसी तरीके से बातें फैलती हैं। आप मानो इस चीज़ को या ना मानो, मुझे एकदम फील होता है बिल्कुल वैसा ही। एक नेगेटिव बात जो होती है ना, वो पूरे मार्केट में बहुत तेज फैलती है। सबसे पहले मैं आप उन लोगों से क्वेश्चन करता हूँ जिन लोगों को लगता है कि डिलीट हो जाएगी, आपने कहाँ पढ़ा है, कहाँ से आपने न्यूज़ सुनी है, वो मुझे सोर्स बताएंगे क्या। आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो मुझे वो सोर्स बताइए, मैं भी वहाँ जा कर के रीड करूँ, जानूँगा, पढ़ूँगा कि क्या एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या है। ठीक है। हो सकता है ऐसी कोई न्यूज़ हो जो इंटरनल, ऐसा भी होता है। एक चीज़ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो क्लोज होते हैं काफ़ी, उनको कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, स्टेप्स आगे के पहले पता चल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। राइट, तो कम्युनिकेट करते करते मार्केट तक वो बात पहुंच जाती है। वो किसी मीडिया के जरिए नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि मीडिया में उसको डिस्क्लोज ही नहीं किया जा रहा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अच्छा, ये एक चीज़, इसका एक दूसरा पहलू भी है, सिक्के का दूसरा, इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि हो सकता है मार्केट में लोगों के शेयर्स को छीनने के लिए लोगों को इस बात को फोर्स किया जा रहा हो कि आप अपने शेयर्स को लॉस में बुक करके भागो, निकलो जल्दी।
अब एक बात बताओ, इस चीज़ को चलो अपने आप के ऊपर अप्लाई करके देखो। सपोज करो आपके 50,000 लगे हुए हैं आरकॉम में, और आज की डेट में उसकी वैल्यू है सिर्फ 15,000 रुपये, राइट। कल को अगर आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि आरकॉम इज़ गोइंग टू बी डिलिस्टेड, तो क्या आप चाहोगे कि आपका 15,000 रुपये डूब जाए? आप नहीं चाहोगे ना। तो आप क्या करोगे? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप टेकन बाय यू? आप जाओगे अगले दिन, अगर मार्केट ओपन होता है तो आप 15,000 रुपये को बचाने के चक्कर में आप उनको बेच दोगे पैनिक में आकर के। आपका जब लॉस होता है तो कहीं किसी दूसरे का हो रहा होता है प्रॉफिट, ये बात आपको नोटिस करनी चाहिए। तो आपने अपना लॉस बुक करके निकल लिया, आपका तो हो गया लॉस, श्योर एंड सर्टेन हो गया लॉस। बात ये सही थी कि गलत थी, इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस बात की तो कंफर्मेशन है कि आपने अपना लॉस बुक कर लिया, राइट। तो इसीलिए किसी भी तरीके की सिचुएशन को सुनने के डायरेक्ट बाद आपको यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या ऐसा सच है, तो मुझे पहले इग्नोर किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मैंने सोचा, दिमाग में बात आई, मैंने सोचा चलो देखते हैं यार क्या है। तो कहीं पे भी ऐसी कोई न्यूज़ मुझे नहीं पता चली गाइस। तो इस तरीके की बातों के बीच में मैं नहीं पड़ा रहना चाहता हूँ, और आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर कोई सोर्स है इस न्यूज़ का, कोई अगर आपको जानकारी है किसी न्यूज़ के ज़रिए, किसी मीडिया के ज़रिए, तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं भी उसको रीड करना चाहूँगा। बाकी इस कंपनी से जुड़ी हुई बहुत सारी आपसे बातें करनी है, बहुत कुछ है बात करने के लिए। बस आपको कनेक्टेड रहना है। आपको टाइम टाइम पे इसके बारे में मैं कुछ न कुछ बताने के लिए ज़रूर आता हूँ, और बहुत कुछ बताने के लिए है। बस इतना ही इस वीडियो में आप लोगों को बस बताना था कि आप लोग डरो नहीं, टेंशन ना लो। अब जो होगा वो देख लेंगे यार, ऐसा नहीं है। जितना 50,000 में से अगर किसी का 45,000 नुकसान हो, 5,000 और नुकसान होगा, देख लेंगे यार, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, जो कुछ होगा देख लेंगे, देख लेंगे, जो कुछ होगा देख लेंगे। ओके गाइस, सो बी होपफुल, पॉजिटिव रहो, एंड डोंट बी पैनिक। दिस इज़ ऑल, टेक केयर।